Hello students, welcome to Fazal Tutorials. Today I am discussing one more questions on assignment, but it is based on maximizations. तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चंस लिया है. इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाया था जो दोनों था मिनिमाइजेशन फॉर्म में था, बट ये क्वेश्चंस क्या है मैक्सिमाइजेशन फॉर्म पे है, राइट. तो इसको सॉल्व करने का क्या रूल्स है कि टू सॉल्व द मैक्सिमाइजेशन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स द कंडीशन इज दैट कि all the elements in the matrix are subtracted from the largest element in the matrix. मीन्स कि इस मैट्रिक्स में जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स है, राइट है, उससे ऑल एलिमेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. एंड आफ्टर दैट क्या होगा, ये जो जितने जो मैट्रिक्स है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा मिनिमाइजेशन फॉर्म्स में, राइट है. तो इसको मिनिमाइजेशन फॉर्म में मैक्सिमाइजेशन फॉर्म से मिनिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स है, रूल्स है, यहाँ पे हम आइदर यूज कर सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट दिस कि ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, और द ऑल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाई -1. अगर -1 से भी अगर इस ऑल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन फॉर्म्स में. बट जो फर्स्ट जो ये कंडीशंस है ये बेस्ट कंडीशन है, इस हम कंडीशन को हम यूज करेंगे. ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, राइट. तो हम ये यूज करेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट बेस्ट, राइट. नाउ तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है. ये क्वेश्चन क्या है कि अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज 4 ब्रांचेस, राइट, 1 इन ईच सिटीज A B C D. तो A B C D यहाँ पे क्या है, इस सिटीज है, राइट है, 4 डिफरेंट सिटीज है. And 4 branch managers. 4 branch manager is P, Q, R and S. Right है. 1 at each cities. Clear है. तो क्वेश्चन क्या फाइंड करना है कि which manager should be appointed at which city so as to get the maximum monthly business. हमारा जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए, मंथली बिजनेस मैक्सिमम होना चाहिए. इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म्स में है, राइट है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मंथली बिजनेस मैक्सिमम होना चाहिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है कि इस जो ब्रांच मैनेजर P, Q, R एंड S है इसको कैसे असाइन करना है इन द 4 सिटीज में कि जो हमारा इनकम है, जो बिजनेस है वो हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम्स, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. ये फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे सिलेक्ट करना है, राइट. इसके लिए एक न्यू टेबल्स हम फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं रिड्यूस मैट्रिक्स, राइट है. यहाँ पे कॉलम वाइज में क्या है, सिटी, एंड रो वाइज में क्या है, ब्रांच मैनेजर, राइट, ब्रांच मैनेजर. ब्रांच मैनेजर P, Q, R and S, right. And the column wise क्या है, the city A, B, C and D. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे है तो इसे रिड्यूस करना है मिनिमाइजेशन फॉर्म्स में. तो जो कंडीशंस मैंने बताया था कि सिलेक्ट करना है सबसे पहले क्या, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स. तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज व्हाट, 16, राइट है. तो ऑल द एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट्स. तो इस लार्जेस्ट एलिमेंट से मुझे ऑल एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो 16 - 10 इज 6. 16 - 10 इज 6. 16 - 8 is 8, and 16 - 8 is 8, right. And 16 - 12 is 4, and 16 - 15 is 1, and 16 - 10 is 6, and 16 - 9 is 7. Next 16 - 11 is 5, 16 - 16 is 0, and 16 - 12 is 4, and 16 - 7 is what, 9. And the next 16 - 15 is 1, 16 - 13 is 3,
16 minus 15 is 1 and 16 minus 11 is 5, राइट है। सो ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस हो गया, राइट है, ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस हो गया। तो दिस इज द रिड्यूस फॉर्म, सो वी यूज द मिनिमाइजेशन असाइनमेंट टेक्निक। अब यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे असाइनमेंट मिनिमाइजेशन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का टेक्निक हम यूज़ करेंगे, और उस टेक्निक को यूज़ करने में सॉल्व करने का क्या जो प्रोसीजर्स है, क्या मेथड्स है, वो है हंगेरियन मेथड्स। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हंगेरियन मेथड। तो अकॉर्डिंग टू हंगेरियन मेथड फर्स्ट जो स्टेप्स है वो क्या है, रो मिनिमाइजेशन, राइट। तो हम इसका रो मिनिमाइज करेंगे, राइट। तो रो मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रोज एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दैट रोज। मीन्स कि एवरी रो में हम मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो इस रो में फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट इज 6 एंड 6, तो एनी वन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट इज 1, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट इज 0, मैंने दिस सेलेक्ट किया। एंड द फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट इज 1, दिस सेलेक्ट किया, राइट है। एंड एवरी एलिमेंट्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं हंगेरियन मेथड। तो अकॉर्डिंग टू हंगेरियन मेथड फर्स्ट स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, राइट है, इज इक्वल टू 4, बिकॉज नंबर ऑफ रो क्या है क्वेश्चन में 1 2 3 एंड 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1 2 3 एंड 4। सो ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है, तो गिवन मैट्रिक्स इज इन बैलेंस फॉर्म्स, राइट है। एंड द सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकेंड, राइट है, रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन, तो रो मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर इन एवरी रो। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ कि हर रो में क्या है मिनिमम एलिमेंट को मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, राइट है। तो यहाँ पे न्यू टेबल फॉर्म करते हैं, राइट है। कॉलम वाइज क्या है सीटी एंड रो वाइज क्या है ब्रांच मैनेजर्स। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ BM, राइट। तो ब्रांच मैनेजर इज P Q R एंड S, right, and the city A B C and D, okay, clear। तो फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट इज 6, तो एवरी एलिमेंट्स को मिनिमम से सिलेक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो 6 minus 6 is 0, again 6 minus 6 is 0, 8 minus 6 is 2 and 8 minus 6 is 2। For the second row minimum is 1, so 4 minus 1 is 3, 1 minus 1 is 0, 6 minus 1 is 5 and 7 minus 1 is 6, right। And for the third row minimum is 0, so 5 minus 0 is 5, 0 minus 0 is 0, 4 minus 0 is 4 and 9 minus 0 is 9। And for the fourth row minimum is 1, so 1 minus 1 is 0 and 3 minus 1 is 2, 1 minus 1 is 0 and 5 minus 1 is 4, राइट। अब यहाँ पे क्या है ये रिड्यूस फॉर्म हो गया बाय रो मिनिमाइजेशन से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेप्स में कॉलम मिनिमाइजेशन, राइट है। कॉलम को मिनिमाइज करना है, तो एवरी कॉलम्स में मुझे क्या करना है मिनिमम एलिमेंट चेक करना है। तो फर्स्ट कॉलम्स में मिनिमम एलिमेंट इज 0, राइट है। सेकेंड कॉलम्स में मिनिमम एलिमेंट इज 0, थर्ड कॉलम्स में मिनिमम एलिमेंट इज 0 एंड द फोर्थ कॉलम्स मिनिमम इज 2, राइट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन, राइट। कॉलम मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है कि सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एवरी कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द एलिमेंट्स इन दैट कॉलम्स। तो इस ऑल कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट है उसे सब्ट्रैक्ट करना है किससे मिनिमम एलिमेंट से। तो 0 minus 0 is 0, तो नेक्स्ट हम कॉलम फॉर्म नेक्स्ट टेबल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में क्या आ जाएगा CT इस कॉलम वाइज है एंड ब्रांच मैनेजर क्या है रो वाइज, राइट है। तो ब्रांच मैनेजर इज P Q R एंड S, राइट। एंड रो वाइज में कॉलम वाइज में A B C
and D, right? तो here minimum is 0, तो 0 minus 0 is 0, 3 minus 0 is 3 minus 0 is 3, 5 minus 0 is 5, and 0 minus 0 is 0. Next 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, and 2 minus 0 is 2. Next 2 minus 0 is 2, 5 minus 0 is 5, and 4 minus 0 is 4, and 0 minus 0 is 0. Right, next in the fourth columns minimum is 2. 2 minus 0 is 0, and 6 minus 2 is 4, right, and 9 minus 2 is 7, and 4 minus 2 is 2. क्लियर है? अब द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट कि सम एवरी कॉलम्स में यहाँ पे असाइन करना है. 1 असाइनमेंट पॉसिबिलिटीज है, राइट है. तो हर कॉलम्स रो में मुझे क्या करना है, असाइन करना है. अगर मोर देन 1 जीरोज है तो 1 असाइन होगा, अदर क्या है, अनअसाइंड होगा, राइट है. तो फर्स्ट रो में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो आएगा हमारा क्या, स्टेप 4. क्लियर है? सबसे पहले मुझे असाइन करना है यहाँ पे. तो एवरी रो में असाइन करते हैं. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि सिंगल जीरो किस रो में है. तो सेकेंड रो में क्या है, सिंगल जीरो. तो ये पॉसिबिलिटीज़ है असाइन करने की, राइट है. तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो जीरो, उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल. बिकॉज एनी 1 रो एंड कॉलम्स में ये मैक्सिमम कितने असाइनमेंट होना चाहिए, 1 असाइनमेंट, राइट है. इसलिए मैंने 1 असाइन किया यहाँ पे. इस रो में 1 जीरो था, 1 असाइन हो गया. इसके करॉस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट को मैंने क्या किया, कट कर दिया, राइट है. अब इस कॉलम में भी देखो, सेकेंड कॉलम में भी क्या है, ओनली 1 असाइनमेंट वैल्यूज है, एंड सेकेंड रो में भी क्या है, ओनली 1 असाइनमेंट, राइट है. अब यहाँ पे चेक हो गया, सेकेंड रो में क्या है, नो जीरो, थर्ड रो में 2 जीरोज है, राइट है. तो हम कॉलम वाइज चेक करते हैं. फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम्स में क्या है, 2 जीरो, सेकेंड कॉलम ऑलरेडी असाइन है, थर्ड कॉलम सी में क्या है, 1 जीरोज है. तो हम इसको असाइन कर सकते हैं. इसके करॉस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट क्या है, 0, इसे हम कैंसिल कर देंगे, राइट. एंड द फोर्थ कॉलम्स में क्या है, फोर्थ कॉलम्स में 1 जीरोज है, तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट है. इसके करॉस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, कैंसिल. क्लियर है? तो हियर टोटल नंबर्स ऑफ असाइनमेंट क्या है, 3 है. अब नाउ यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है. ड्रॉ फोर्थ स्टेप में क्या है, ड्रॉ नंबर ऑफ लाइन, राइट है, विच कवर ऑल जीरो, राइट है. तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे यहाँ पे, टिकिंग प्रोसेस. सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा प्रोसेस मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में एंड सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था टिकिंग प्रोसेस, राइट है. तो यहाँ पे हम टिकिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू टिकिंग प्रोसेस क्या कंडीशन है कि टिक ऑल द रो, राइट है, ऑल द रोज दैट डू नॉट हैव असाइनमेंट. अगर रो को मुझे टिक करना है जिसके अंदर क्या है, असाइनमेंट नहीं होना चाहिए. तो ये थर्ड रो में क्या है, नॉट असाइन वैल्यूज है, तो इसको मुझे टिक करना है, राइट है. एंड द सेकेंड पॉइंट क्या है टिकिंग प्रोसेस का, कि ऑल द कॉलम्स विच हैज 0 इन द मार्क रो, राइट है. अगर इस मार्क रो में 0 है तो उसके कॉलम्स को मुझे क्या करना है, टिक करना है, राइट. तो यहाँ पे 0, इस रो में यहाँ पे 0 है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम को क्या किया मैंने, टिक कर दिया, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, कि ऑल द रो दैट हैव असाइनमेंट इन द मार्क कॉलम. अगर मार्क कॉलम में असाइनमेंट है तो उसको मुझे टिक करना है, राइट है. तो इस मार्क कॉलम में ये असाइनमेंट वैल्यूज है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग रो को क्या करना है, टिक करना है, राइट है. क्लियर है? अब इस कंडीशन में ये कंडीशन हमारा अप्लाई होगा. अगर इस टिक रो में अगर हमारा जीरोस है तो क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम को टिक करना है, बट यहाँ पे ऑलरेडी असाइन वैल्यू जो टिक हो चुका है, अब इसके अलावा कोई और जीरो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टिकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया. अब मुझे नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना है, आइदर वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे ऑल जीरो हमारा क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए, राइट. तो क्या ड्रॉ करने का क्या रूल्स है कि ड्रॉ अ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस. तो क्या यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल अनमार्क्ड रो, अनटिक्ड रो,
राइट है। तो अनटिक्ड रोड यहाँ पे क्या है, 2 अनटिक्ड रोड है, तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइंस। एंड वर्टिकल लाइन में क्या होगा कि ड्रॉ द वर्टिकल लाइन जो क्या है मार्क्ड कॉलम होना चाहिए। तो कॉलम वाइज अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जो मार्क्ड कॉलम होगा उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो दिस लाइन ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जो लाइन है हमारा वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हो रहा है, ऑल जीरोस कवर हो रहा है, राइट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हियर नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ लाइन जो है यहाँ पे कितने हैं, 1 2 एंड 3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 4 है, राइट है। तो ये नॉट इक्वल टू क्या है, दोनों अनइक्वल्स है, तो इसके लिए हम क्या, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। देन हम नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे, स्टेप 5, राइट है। स्टेप 5 के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज नॉट कवर्ड बाय द लाइंस, जो लाइन से कवर नहीं है, राइट है। तो सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज नॉट कवर्ड बाय द लाइंस एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द एलिमेंट विच इज नॉट कवर्स, राइट, एंड एड वेयर व्हेन द 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो इसमें मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है मिनिमम नंबर्स जो लाइन से कवर नहीं है। तो लाइन से जो कवर्स नहीं है, दिस 4 7 5 4 एंड 3 5, इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर जो कवर लाइन से नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, राइट है, क्लियर। एंड कंडीशन क्या है, सब्ट्रैक्ट इट दिस स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम द नंबर विच इज नॉट कवर्ड बाय द लाइंस, राइट, एंड एड वेयर द 2 लाइंस इंटरसेक्ट। तो 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, दिस जीरोस पे एंड दिस 2 पे। तो यहाँ पे ऐड करना है स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड इस पॉइंट पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट है। तो यहाँ पे एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। तो इस न्यू मैट्रिक्स को हम ड्रॉ करते हैं, सिटी एंड ब्रांच मैनेजर्स, राइट। ब्रांच मैनेजर इज P Q R S and the city is A B C and D, राइट है। सबसे पहले मिनिमम सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे जो विच इज नॉट कवर्ड बाय द लाइंस, तो इस 3, तो 3 तो और एड वेयर द 2 लाइन इंटरसेक्ट, इट्स मीन द सिंगल लाइन से अगर इंटरसेक्ट होगा तो वो एज इट इज आएगा नंबर्स। तो यहाँ पे सिंगल लाइन्स है तो 0 हियर, राइट, एंड यहाँ पे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 0 + 3 इज 3, राइट। यहाँ पे सिंगल लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये एज इट इज आएगा, यहाँ पे 2, ये भी सिंगल लाइन से है, एज इट इज आएगा 0, एंड 3 - 3 इज 0, सिंगल लाइन से है तो ये एज इट इज नंबर्स आएंगे 0, ये नॉट कवर बाय द लाइंस तो ये 5 - 3 इज 2 एंड 4 - 3 इज 1, राइट, एंड नेक्स्ट 5 - 3 इज 2 एंड ये सिंगल लाइन से है तो ये एज इट इज आएंगे 0, दिस 4 - 3 इज 1 एंड 7 - 3 इज 4, राइट, एंड द सिंगल लाइन से है तो ये 0 एज इट इज आएगा 0। बट यहाँ पे क्या है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहा है तो मिनिमम एलिमेंट हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 इज 5, राइट, एंड 0 एंड दिस 2, राइट। अब अगेन हम असाइनमेंट करते हैं एवरी रो में, राइट है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल जीरोस है दिस रो में तो हम इसको असाइन कर सकते हैं, राइट है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो भी होगा जीरोस होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे कॉलम वाइज में, तो इसे कैंसिल हो गया, राइट है। अब इन द सेकेंड रो में ओनली 1 जीरोस है तो ये जीरोस पॉसिबल है, राइट है। इसको असाइन किया मैंने तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कॉलम्स में जीरोस है उसे हम कैंसिल कर देंगे, दिस कैंसिल एंड ये पार्ट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल्स। इन द थर्ड रोज में ओनली 1 जीरोस है, राइट है, इसे मैंने असाइन किया। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम्स में 0 नहीं है, ठीक है। अब द फर्स्ट रो में क्या है, ओनली 1 जीरोस है तो इसे मैंने सेलेक्ट किया है फॉर द असाइनमेंट, इसे क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम्स में 0 नहीं है, राइट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ और एवरी कॉलम्स में एवरी रो में यहाँ पे क्या है, असाइन हो चुका है, राइट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट क्या है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम टिकिंग प्रोसेस यूज करेंगे फिर, बिकॉज मुझे नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये भी क्या है हमारा
पार्ट्स, ये भी स्टेप्स है हमारा, ठीक है, किसका, हंगेरियन मेथड्स का। तो मुझे ये ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइन विच कवर ऑल द जीरोस। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टिकिंग प्रोसेस। तो टिकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है कि ड्रॉ क्या करना है, द टिक द कॉलम्स विच डू नॉट हैव असाइनमेंट, राइट है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एवरी कॉलम्स रो में क्या है, असाइनमेंट है, तो यहाँ पे हम टिक नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम टिकिंग प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जनरली हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस, राइट है, जो इसमें ऑल जीरोस कवर हो गया, राइट है। तो हियर द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट। तो यहाँ पे ऑप्टिमम सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, डन, राइट है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ असाइनमेंट। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा है कि सिंस द नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सो द ऑप्टिमम सोल्यूशन असाइनमेंट इज डन, राइट है, इज डन। तो अब मुझे क्या फॉर्म करना है यहाँ पे, अब इसकी वैल्यूज हमको फाइंड करना है, राइट है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, फॉर्म करना होगा टेबल। तो इसके लिए टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट। क्लियर है। यहाँ पे हमारा ब्रांच मैनेजर एंड सेकेंड रो में क्या है, सिटी, असाइन सिटीज, assign to city, and the third columns is business values, right है, in large, right, business values। अब इस टेबल से हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी सिटी किस मैनेजर को असाइन कर रहा है। यहाँ पे तो सिटी ए असाइन द ब्रांच मैनेजर क्यू, राइट है। तो सिटी ए, तो यहाँ पे हम सिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम या ब्रांच मैनेजर पी क्यू आर, हम ऐसे भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एंड एस। द ब्रांच मैनेजर पी असाइन द सिटीज डी, मीन्स क्या होगा कि ये जो ब्रांच मैनेजर पी ब्रांच मैनेजर्स है वो डी सिटी में क्या होगा, असाइंड होगा, राइट है। तो ये डी सिटीज में आ गया। इसी तरह से ब्रांच मैनेजर क्यू किस सिटी में असाइन हो रहा है, ए सिटीज में, राइट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सिटीज। इसी तरह से आर ब्रांच मैनेजर असाइंड इन बी सिटीज, राइट है, एंड एस ब्रांच मैनेजर असाइंड इन सी सिटीज, राइट है। सबकी बिजनेस वैल्यूज है, तो बिजनेस वैल्यूज हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया होता है बिजनेस वैल्यूज कि ब्रांच मैनेजर पी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रांच मैनेजर पी असाइन द सिटी डी, एंड इसकी जो बिजनेस वैल्यूज है तो पी एंड डी बिजनेस वैल्यूज क्या है, 8, राइट है। इसी तरह से इस केस में क्या है, फॉर द ब्रांच मैनेजर क्यू, और ये कौन सा असाइन कर रहा है सिटी, सिटी ए। तो ब्रांच मैनेजर क्यू के लिए सिटी ए है, इसकी जो वैल्यूज है क्या है, 12, तो 12। फॉर द ब्रांच मैनेजर्स आर, सिटी इज बी, तो आर एंड बी इज 16, एंड फॉर द ब्रांच मैनेजर्स एस एंड द सिटी सी, तो एस एंड द सिटी सी इज 15 ईयर, 15। क्लियर है। तो विद द टोटल business, therefore with the total bracket maximum business is equal to क्या होगा, ऐड कर देंगे हम इस टोटल नंबर्स को,
तो 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 51 लाख, राइट है। तो टोटल जो हमारा बिजनेस मंथली बिजनेस होगा वो मैक्सिमम होगा, वो टोटल वैल्यूज क्या होगा 51 लाख का होगा, राइट है। तो यहाँ पे जो है ब्रांच मैनेजर PQRS इसको मैंने यहाँ पे असाइन किया, तो P असाइन हो रहा है द सिटीज B, Q असाइन P असाइन द सिटी D, Q असाइन द सिटी A एंड R असाइन टू सिटी B एंड S असाइन टू सिटी D। और ये ऑल जो सिटीज में असाइन होगा ये हमारा मैक्सिमम बिजनेस फॉर्म करके देगा, राइट है। तो ये मैक्सिमम बिजनेस की जो वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 15 इक्वल टू 51 लाख, राइट है। तो स्टूडेंट समझ में आया आप लोग को, राइट है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मल्टीपल सॉल्यूशन पे होगा, राइट है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में मोर देन वन आंसर आता है, राइट है। तो उस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस होंगे उसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, राइट है। सो स्टूडेंट्स आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट है। ओके, थैंक यू।